उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा, तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ, ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियाँ उड़ती क्यों नहीं। फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था, तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी। और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया, क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी, तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई, उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। ओए लो, क्या क्वेश्चन पूछा है। मैं ना इतने बड़े सब्जी मार्केट में ये बैग लेके शार्क टैंक करने आया हूँ। जोक मार रहा है। ओए नहीं, सच में शार्क टैंक कर रहा हूँ। हेलो शार्क्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हर भिखारी की दोस्त बोरी, और साथ में लालू भी आया है। ये भी आपकी कंपनी में? शार्क तुम चुप रहो, लालू से पूछ रहा हूँ। सॉरी शार्क। बोलो लालू। क्या बोल रहा है ये? अरे हाँ शार्क, सॉरी, आपको समझ नहीं आया होगा लालू ने क्या बोला। लालू बोल रहा है भाऊ भाऊ। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही कही मिस्टर लालू आपने। शार्क्स, आप इस बोरी पर बैठ सकते हो, ठंड में इसे पहन सकते हो, इस पे सूसू कर लो, ये सब गायब कर देती है, और टाइम पास में इसे चबा भी सकते हो। अरे अरे, उसमें आपने अभी सूसू किया है? पता है शार्क्स, इसलिए तो की है। ओह, फ्लेवर प्रोडक्ट। तो शार्क्स, मैं अपनी आधी बोरी के बदले आपसे मांगता हूँ 10 ग्राम आटा और 1 धनिया। उफ। देखो यार, प्रोडक्ट काफी अच्छा है, फ्लेवर भी काफी बढ़िया है, लेकिन देखिए मेरा फाइनल ऑफर 1 धनिया है। शार्क्स, मुझे अपने पार्टनर से डिस्कस करना है। अच्छा, अरे लेकिन ओ हाँ, सही बात है। क्या डिस्कस किया फिर आपने? कुछ भी नहीं सास, लालू तो बस मेरा कान चाट रहा था। डील डन। ये कैसे फल है, थोड़े फ्रेश दिखाओ ना। जी बहन जी, बड़ा छोड़ू, फ्रेश दिखाना मैडम को। ठीक है, फ्रेश फ्रेश फ्रेश। आ करिए, लीजिए। अरे थोड़ा सा बचा है, देखिए ये मम्मी का निवाला, ये मेरा। चलिए, मम्मी का निवाला है। अरे कितने क्यूट है ये। एक मेरा निवाला भी खिलाइए ना। अच्छा चलिए, ये निवाला भाभी क्यूट। मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं। फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी, बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उस पर पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आर तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी पतंग